हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। एक नई रेसिपी के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ असमीज़ ट्रेडिशनल वे में फ़िश करी। अगर आप मेरी तरह से बनाएंगे तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है और होटल रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आप घर पे ही ले सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि आप जितने भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। एक कटोरी में आधा चम्मच राई, 2 चम्मच सरसों और 4 काजू आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। अभी मछली को अच्छी तरह से धो के हल्दी नमक लगा के अभी फ्राई कर लेना है एक एक करके। इस करी को बनाने के लिए आप कोई भी मछली ले सकते हैं। ये रेसिपी बनने में बहुत ज़्यादा मसालों की यूज़ नहीं होता, इसीलिए ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप ऐसे भी बना के मेहमानों को खिला सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये रेसिपी। तो बाकी जितनी भी मछली हैं मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। बस हो गया, मैंने सारे मछलियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब सरसों, अनियन और टमाटर का एक पेस्ट बना लेंगे। अभी उसी तेल में मैंने थोड़ा सा मेथी दाना डाल दिया है और इसको रोस्ट होने तक बना लेना है। अभी रोस्ट हो गया मेथी दाना, फिर अभी मैं जितना भी पेस्ट बनाया था उसी को डाल दिया है और उसे भी अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेना है। इसी तरह से ध्यान रखना है कि जल न जाए। और अभी मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक। देख रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है। अब मैं डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच करीब और इसको भी अच्छी तरह से भून लेना है। अगर लहसुन कच्चा रह जाएगा तो स्मेल खराब आएगा, तो इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अब थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। 2 मिनट के बाद देखिए ये पक गया है। अभी हम इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अभी मैं पानी ऐड कर रही हूँ 250 ml के करीब। और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेवी हो जाने से भी ये करी अच्छा नहीं लगेगा। अब फिर से ढक्कन लगा के 3-4 मिनट के लिए रख देना है उबाल आने तक। ये देखिए उबाल आ गया है। अब मछली के पीसेस को एक एक करके मैं डाल रही हूँ और इसे भी ढक्कन लगा के फिर से 4 मिनट के लिए रख देना है। 4 मिनट के बाद देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है दिखने में ना। जब मेहमान आएंगे तो ऐसे हम जब परोसेंगे तो कितना अच्छा लगेगा मेहमान को। वाओ, माउथ वाटरिंग, कितना बढ़िया लग रहा है रेसिपी ना। अभी मैं इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए डाल रही हूँ मान धनिया, जिसको नगा धनिया भी बोलते हैं। अगर आपके पास है तो इसे ज़रूर डालिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं और फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।